बाबूजी, एक बिरहा आप लोगन के बीच में जो ना बिरहा के शीर्षक मिली ईश्वर दर्शन। हमें विश्वास बाकी आप लोगन की बिरहा पसंद आई। एक भक्ति रस की बिरहा। लोग कहते हैं कि भगवान को देखा नहीं है, लेकिन विश्वास से लोग भक्ति करेलन। लेकिन ये बिरहा के माध्यम से आप लोगन के हम बतावे चले थिला कि अगर ये बिरहा के आप लोग पूरा सुन लिहन तो लगी कि भगवान का दर्शन हो गया। मेरा दावा है कि आप लोगों को इस बिरहा के माध्यम से ईश्वर की दर्शन हो जाएगी। कहना है, भूमिका में भाव हो। तो राजा विदर्भ थे परेशान, हुआ जब नहीं उन्हें संतान, तो मंदिर मस्जिद गिरवाने का किए ऐलान। विदर्भ राजा बहुत परेशान रहलन, संतान उनके ना रहल, यह उनके परेशानी का कारण रहल। परेशान राजा मंदिर मस्जिद गिराने का फैसला कर लिए, ऐलान कर दिए। बिरहा में क्लाइन कव्वाली हो। कैसे? करबला चलो, करबला चलो, चलो करबला चलो, करबला चलो, चलो करबला चलो, करबला चलो, लेकर खुदा का नाम चलो, करबला चलो बाबू, करबला चलो, चलो करबला चलो, करबला चलो, चलो करबला चलो, करबला चलो। दो लाइन बिरहा में भाव लग जाई का? ऐलान किए हैं, ऐलान किए हैं, ना राम ना रहमान है, ऐलान किए हैं, ऐलान किए हैं। विदर्भ राजा ऐलान कर दिए, ना राम है ना रहमान है। अगर होते तो मैं परेशान नहीं होता संतान के लिए। कहानी शुरू हो गई मास्टर। दुखी महाराज संत फकीरों को बुलाए हैं, बुलाकर पास सारी बात को बताए हैं। ईश्वर एक या अनेक बताना होगा, कहाँ रहता है वो स्थान दिखाना होगा। तीसरी बात यदि है तो वो क्या करता है, मेरी रानी की सुनी गोद क्यों न भरता है। विदर्भ राजा ऐलान कर दिए कि अगर राम रहमान भगवान ईश्वर अल्लाह है तो मेरी रानी की गोद क्यों नहीं भरते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं देखते हैं। अगर देखता है तो क्यों नहीं देख रहा है मेरी रानी की गोद को, क्यों सुनी रखा है मेरी रानी की गोद को। ईश्वर है तो क्यों नहीं मेरी रानी को गोद को भर रहा है। ये राजा को दुख है। ऐलान कर दिए मंदिर मस्जिद सब गिरा दूंगा, ढहा दूंगा, कोई मंदिर मस्जिद नहीं जाएगा, ना पूजा होगी। आए हाय हाय बाबूजी, गौर करिहन कलन की अगर हुए तो हम मैं दिखावा भेंट करावा। अगर ईश्वर हैं तो कितने हैं मुझे दिखाइए। दूसरी बात कलन की अगर हैं तो रहते कहाँ हैं दिखाना होगा। बिरहा में क्लाइन गीत लग जाई मास्टर। कौन गीत था? सुंदर गीत बा। तारीफ तेरी
कवि जी ने भाव लिखा है, गौर करेंगे क्या लिखा। राजा की बात सुने है सन्यासी, बोले ऋषि भूप जाओ तू काशी। भोले बाबा डमरू वाले वही हरेंगे तेरी उदासी। भोले बाबा डमरू वाले वही हरेंगे तेरी उदासी। भोले बाबा डमरू वाले वही हरेंगे। तेरी उदासी। नहीं कुछ होगा हटके जाओ तू गंगा तट पे, गजब की है वो नगरी विपत कट जाए सगरी। प्रश्न भी हल कर दे सन्यासी, प्रश्न भी हल कर देंगे सन्यासी। भोले बाबा डमरू वाले वही हरेंगे तेरी उदासी। भोले बाबा डमरू वाले वही हरेंगे तेरी उदासी। भोले बाबा डमरू वाले वही हरेंगे। तेरी उदासी। गौर करिहन बाबूजी, कहले का बस देरी रहल, सुनले का देरी रहल। यार विदर्भ राजा आ गिलन काशी में, काशी में अलन। और जब काशी में अलन करन की जा हुआ बाबा भोलेनाथ सन्यासी का नगरी, संतन का नगरी, भगवान का नगरी काशी है। वो है तुहार उदासी, तुहार कष्ट हर लिहन। राजा आ गिलन काशी में, विदर्भ राजा बिरहा में टेरी लग जाई मास्टर। अरे नगरिया काशी चलल गनिया, अरे नगरिया काशी चलल गनिया। डुबकी लगावे गंगा जी में दोनों प्रणिया प्रणिया प्रणिया। दोनों प्राणी चल दला आ गिला काशी में, विदर्भ राजा और उनका रानी। और जब काशी में आ गिलन तो बिरहा में झूमर लग गई मास्टर। रही सुबह की बेला देखा कुदरत का खेला, नागा बाबा एक अकेला स्नान करके। तन पे ये कहू न सूत पोती भसमा भभूत, साचो लागा जैसे भूत चल ध्यान करके। लोग परिचय बताए राजा शीश को झुकाए, रानी लगली लजाए मन गुनान करी के। राजा पूछला सवाल बाबा बोला तत्काल, राजा पूछला सवाल बाबा बोला तत्काल। हाल चाल होई कतऊ बिहान करके। सुबह का बेला है, राजा रानी दोनों प्राणी गंगा स्नान खातिन गंगा तट पे आयल हुआ। ए फेकू, यह काशी है। यहाँ एक से एक संत फकीर नहीं, संत फकीर तो तकरबा करना, तोरे जैसन लोग भी तर जाना। जल्ला एक से एक यहाँ चोर चाई चंडाल भी तर जाना। यह काशी है, यह काशी का नगरी है प्रकाश भैया। यार नागा बाबा केरो नंग धड़ंग घुमत हुआ अपन ले ले हर हथियार डल कमंडल सरसा फरसा ले ले भसम भभूत लपेटे ले अपन घुमत हुआ। यार राजा रानी दोनों पर रानी देखली लजाए गेली। रानी कहली आय हो माई, अरे हऊ देखा हो नंग धड़ंग घूमत हुआ, नंगा धड़ंगा घूमत हुआ। यार राजा कहला कि यह काशी है, ज्यादा यह काशी है। केहू आहार केहू आहार केहू आहार। अपन सबेर का टाइम बा, जे जहे डुबकी लगावत बा तहे डुबकी लगावत बा। तब तक बाबूजी सबेर तो भैला सबेर का दास्तान है, दिन बीतल है। राजा बहुत उदास हुवन। बाबूजी स्नान करके निकलल हुवन, बड़ा उदास हुआ। एक नंग धड़ंग बाबा नागा बाबा राजा से पूछ बैठलन, अरे कौन हो, बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है। राजा विदर्भ राजा सोचत हुन कि अरे हई नंग धड़ंग टहरत हुआ, एक बित्ता कपड़ा लेके अपन तन ना टोप लेत हुआ, हमसे हमार समस्या समाधान करे कहत हुआ। कलन की बोलो राजा। राजा सोचे लगलन कि जायदा
बाबा बतौले रहने कि काशी में एक से एक लोग मिली हन, जायदा हमसे उसे का लेवे कि अपन समस्या बतौलन कहना एक ठे संतान बिना मन दोनों प्राणी बहुत दुखी हिला। कौनो एक उपाय लगावा बाबा के मन के संतान हो जाए। और कुछ राजा ने कहा कि बाबा मेरा 3 सवाल है। कलन का सवाल है? कलन की ईश्वर एक है कि अनेक है? दूसरा बात रहता कहाँ है? तीसरा बात करता क्या है? यह 3 सवाल का मैं जवाब चाहिए बाबा। कलन के रे बाप बस इतना। कलन क्या? कलन 1 महीना का हमके टाइम चाहिए। कलन की 1 महीना हमको बाहर बगीचे में रहने दो और आऊंगा तो मैं सारे सवाल का जवाब बताऊंगा। कलन की ठीक है बाबा। उनकर व्यवस्था कर दहलन। तर्ज लग गई बिरहा में। रियवा न हो धैले नहीं हरे करा। नहीं हरे करा। लेकिन भाव हो बिरहा के अंदर कवि जी लिखत हुआ का गुरु भाई किसान बाबा चेलवा न हो आई बाट दरबार। मंगावे लमाड़ी और गी नावल समानवा। बाबा दरबार में आयल हुन बाबूजी। जब बाबा दरबार में आयल हुन, राजा सिंहासन पर बैठल हुन विदर्भ राजा, और बाबा नीचे बैठे गए और एक किसान को लेकर के आए गए। बाबा 1 महीने के बाद जब आए गए महल में राजा के पास, तो एक किसान के साथ आए हैं। राजा राज सिंहासन पर बैठल हुन, बाबा नीचे बैठल हुन। पहला सवाल बाबा से कैलन राजा विदर्भ, ईश्वर एक है कि अनेक है? कुछ मणि मंगाइए राजा, मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर एक है कि अनेक है। गौर करिहन बाबूजी, बस कहले का देर रहल। राजा महाराजा के मणि सोना चांदी का कहाँ कमी है। राजा ने मणि मंगाया, और जब मणि मंगा दहलन, कलन की ला महाराज, बाबा मणि मंगला, ला मणि आपके सामने पेश हो। कलन की दामत ओ मणि के अपने हाथे से राजा एक गिना कैठे हो। राजा एक ठे उठौलन, कलन 1। राजा एक ठे उठावत हुन मणि, ध्यान दियन विराज सुने वाले बाबूजी। एक मणि को विदर्भ राजा उठाए और कलन 1। ज्यों राजा एक मणि रखले के बाद दूसर की मणि उठाए के कहत हुन दू, तब तक बाबा रोक देहलन। कलन की अरे क्यों झूठ बोल रहे हो राजा, एक ही मणि तुम्हारे हाथ में है ना, 2 क्यों कह रहे हो? कलन बाबा एक ठे रख दली, दूसर का हाथे में ले ले। कलन अरे है तो एक ही मणि ना, उसके बाद उठाओगे तो 3 कहोगे क्या, उसके बाद उठाओगे तो फिर 4 कहोगे क्या? कलन महाराज यह तो सही है ना बाबा, चौथी मणि रखब तो 4 कहब। कलन की बस यही ईश्वर है एक।
जैसे मड़ी एक है, 2 बार में 2, 3 बार में 3, 4 बार में 4 मड़ी रखोगे तो 4 कहोगे, लेकिन मड़ी एक है। तो ईश्वर एक है, कहीं अल्लाह, कहीं गॉड, कहीं राम, कहीं रहमान। ईश्वर तो एक है। ताली बजे लगल पूरे दरबार में बाबूजी, पूरे दरबार में तरतर तरतर ताली बजे लगल। राजा के पहले सवाल का जवाब बाबा दे दिले हुन। गौर करिहन, कहानी आगे बढ़ल, बिरहा में तर्ज बदल गई मास्टर। यह गीत बा, अरे रोई मरब ए राजा, अरे डूबी मरब ए राजा, जई बाजो पूर्व के देशमा। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी भाव लिखले हुवन, का लिखल गइला बा, कहना गा बाबा कुछ पी यावा गुरु ज्ञानी के, कहना गा बाबा कुछ पी यावा गुरु ज्ञानी के, कहना गा बाबा कुछ पी यावा गुरु ज्ञानी के। तुरता मगवला दूधा राजा वही जूनिया के, तुरता मंगवला दूधा राजा गुरु ज्ञानिया के, कहना गा बाबा कुछ पी यावा गुरु ज्ञानिया के, कहना गा बाबा कुछ पी यावा गुरु ज्ञानिया के, कहना गा बाबा कुछ पी यावा गुरु ज्ञानिया के। कलना राजन, केवल सवाल कर रहे हो, कुछ खाने पीने को नहीं दोगे? राजा हो, मैं राजा के दरबार में आया हूँ, अरे कुछ पिलाओ। कलन की जवन कहा तवन पिया दे बाबा, लेकिन दूसर का सवाल का जवाब कलरे मंगावा पहले, कहे के पड़ल का। एक घोट पी के गुरु चेला के थमावला हो, एक घोट पी के गुरु चेला के थमावला हो, एक घोट पी के गुरु चेला के थमावला हो। विदर्भ राजा दूध मंगाते हैं बाबा के लिए, बाबा दूध पीजिए, हमारे गौशाला का है, और बताइए कि ईश्वर रहते कहाँ हैं। बाबा दूध पकड़ले हुवन, एक घोट पी के ओके लगल निहार, अगल बगल कई के ऐसे ऐसे कई के ऐसे ऐसे कई के लगा निहार, और 2 मिनट के बाद अपने चेलवा के दे दहला। राजा टोक दिए विदर्भ राजा की, ये क्या बाबा? खलन की सुना, कहे के पड़ल का। एक घोट पी के गुरु चेला के थमावला हो, एक घोट पी के गुरु चेला के थमावला हो, एक घोट पी के गुरु चेला के थमावला हो। लागल निपोरे चेला घंटन लगावला हो, लागल निपोरे चेला घंटन लगावला हो, लागल निपोरे चेला घंटन लगावला हो। देखी देखी क्रोध आवे लागल दून प्राणिया के, देखी देखी क्रोध आवे लागल दून प्राणिया के, कहना गा बाबा कुछ पी यावा गुरु ज्ञानिया के, कहना गा राजा कुछ पी यावा गुरु ज्ञानिया के, कहना गा बाबा कुछ पी यावा गुरु ज्ञानिया के। एक घोट पियला के बाद कुछ देर निहार के इधर उधर कई के बाबा दे दिल अपने चेलवा के। चेलवा घंटन नहीं पोरे लगल। विदर्भ राजा कलन के, आ बाबा
मैं पूछ रहा हूँ कि रहता कहाँ के दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। दूध वाले के 3 घंटा कहाँ नहीं पोरत हुआ, कहाँ ना बतावत हुआ, कहाँ रह न कल हुआ देखत ही कि कहाँ हुआ खोजत है बच्ची। वह देखत हिला कि यही दूधवे में तो घिवो रहा न, वह घिवा ना लौको तो घिवा के ताकत हिला कि घिवा हो कहाँ। ला विदर्भ राजा एकदम लाल हो गईलन। कहलन कि अरे ये दूध है तमन घी ऐसे मिल जाई। कहलन तो कैसे मिली, का पूछत हुवन, गौर करिहन बिरहा में पहपट लग जाई। तो पूछा राजा, अरे पूछा राजा का देखला, अरे निहारी शंका भारी बा, अरे बतलावला चेला पारा पारी शंका भारी बा। वही में वही के देखा लगली हो, ऊपर नीचे आगे पीछे और अगली बगली हो, नजर न आइला तब गईली हम, अरे हारी शंका भारी बा। तब राजा हो क्रोध में कहे तिखारी शंका भारी बा। गौर करिहन बाबूजी, कहलन की यही दूधवे में राजा की वो हाला हुआ देखत। राजा कहलन की ओ हम ते न बड़ा विद्वान ले समझ के लिया ले कि बहुत बड़का संत हुआ, बड़ा हम काशी का नाम सुने ले कि संत का हुआ तो लगा था कि बड़का वह हुआ। कहलन के रे बाप घी वैसे लो कि मरला की काशी का नाव खराब कर देला, काशी का नकिए कटा देला। दूध खौलावल जाई, दूध खौलावल जाई, ओकर दही जमावल जाई, तब फिर दही का महल जाई, उमन से मक्खन निकालल जाई, तब फिर वो मक्खन के जरावल जाई, तब घी तैयार हो। क्या बात है, ऐसा ही तो के दूधे में घी लौक जाई। कलन बतावा, अरे विदर्भ राजा कलन की बतावा बाबा इतना कहले के बाद घी निकरी कि ना निकरी, निकरी कि ना निकरी। कलन बस बेटा यही मैं तुम्हारे मुंह से जानना चाहता था। कहते हो कि ईश्वर रहता कहाँ के, ईश्वर कहाँ रहता के, जैसे दूध में घी है वैसे घट घट व्यापी राम हूँ। हम में तुम में खड़क खम्भ में सब में राम है, जरूरत खाली उन्हें मथले का। जब तक मथब्याना चाहे राम के नाम के माला का जाप के मथा, चाहे जैसे मथा, तप जोप जोग तपस्या जब तक ना कर ब्या तब तक तो के ऐसे राम लोग जी है। वही दूधवे में न घी हो, लेकिन कितनी कैले के बाद, कितनी प्रक्रिया के बाद तब वो दूध में से घी निकल है। वही तरह तो के राम लोग बड़ा बड़ा तपस्या के है बज गई ताली बाबा के तरफ से पूरे दरबार में। राजा बड़ा खुश भइलन। कलन आखिरी सवाल हमारे औरत, चेला कहला गुरु नीचे खुद बैठी के ऊपर, ना हिले वाल जाला ज्ञानवा विचार तू कर। तो मैं बता रहा हूं कि करता क्या है। आवाज नहीं था। अरे सिंहासन पे गुरु तुल्य बैठाए किसनवा हो, अपने जमीन पे या गैला रजनवा हो, तो जलली ज्ञान वाली ज्योति बाटी इनके भीतर, ना हिले वाला जाला ज्ञानवा विचार तू करा।
क्या राजा आसन पर बैठ करके किसी संत महापुरुष या गुरु से बात नहीं किया जाता है। वाह राजा विदर्भ राजा कलन की बाबा गलती हो गई। खुद विदर्भ राजा नागा बाबा का सिफारिश करते हैं कि आप आइए सिंहासन पर बैठिए। वाह नागा बाबा सिंहासन पर बैठला, विदर्भ राजा नीचे बैठला। कहलन की विदर्भ राजा कहलन की अब बताइए बाबा करता क्या है, अब तो बता दीजिए। अब मैं नीचे आ गया, आप सिंहासन पर मेरे बैठे, अब तो बता दीजिए करता क्या है। कहलन किया है मूर्ख राजा, तुम्हें पता नहीं है, यही करता है जो अभी किया है। राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है। क्या बात। ईश्वर का यही काम है कि रंक को राजा और राजा को रंक बनाता है, यही ईश्वर करता है। वाह विदर्भ नरेश नागा बाबा के चरणों में गिर पड़े। वाह गौर करियन बाबूजी, इसलिए मैंने कहा कि भगवान घट घट व्यापी है। वाह वाह हम में तुम में खड़क हम में सब में राम है। यहाँ भी राम है। आप किस रूप में उन्हें पूजते हैं, किस नाम से पूजते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। राम सर्वविदित है, सबके पास है। घट घट व्यापक राम। तो कहानी यही खत्म होती है, खानदान का परिचय। आइए गुरु बिहारी गुरु रमन, फिर फूला फूल गुलशन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, नगरिया काशी चलना गनिया, नीतू सिया राम कर रत का महारनिया, नगरिया